गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग कुलदीप। गुड मॉर्निंग अपूर्वा। गुड मॉर्निंग राकेश। गुड मॉर्निंग रक्षा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेट और ईयर 1 मिनट देखता हूँ। हाँ नेहा, वो मैंने देखा अभी आपका जो आपने भेजा है उसमें एक्चुअली देखिए आपने 1 नवंबर जो लिखा है ना, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर जब बैलेंस करते हैं ना हम, बैलेंस सीडी लिखा आपने, तो वो उस मंथ की लास्ट डेट होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस हम कब करते हैं? मंथ के लास्ट में। तो वहां पे क्या आएगा? 30th नवंबर। 31st नवंबर नहीं होता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है ना। 30th नवंबर होगा, 30 30 नवंबर। और फिर उसके बाद में जस्ट उसके नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट होगा ना, तो वो होगा 1 दिसंबर। तो फिर आपको वो बैलेंस जो आपने क्रेडिट से डेबिट साइड में लिखा है ना, टू बैलेंस सीडी, उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर 1 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी लिखना होगा, बाय बैलेंस बीडी 1 दिसंबर को, वो क्लोज करने के बाद में। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहे हो? सस्पेंस, हाँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ट्रायल बैलेंस का, तो अभी सभी को याद होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने आपको कहा था कि सभी बच्चे इसका बैलेंस निकाल कर लेकर आना। तो क्या आपने उनका बैलेंस निकाला क्या सभी बच्चों ने? कितना आया बेटा रक्षा? बैलेंस कितना आया? 175800 डेबिट का, और क्रेडिट का 176800। तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है। 1000 का यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो करना क्या है, ट्रायल बैलेंस को, अब ये तो जरूर पता है आपको कि आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गई है। लेकिन
अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप उस मिस्टेक को क्या करो, सुधारो या देखने के लिए जाओ पीछे। क्योंकि गुड मॉर्निंग बेटा अश्मित। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पीछे जाकर और उन गलतियों को ढूंढो। क्योंकि क्या है कि अभी आपको अब क्या बनाना है, फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करने हैं आपको। अब आप सोचो, आपको फाइनेंशियल जो अकाउंट है वो तैयार करने हैं, तो उसके लिए अब रेक्टिफिकेशन करना या फिर गलतियों को चेक करना ये मुश्किल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप क्या करते हो, एक अकाउंट ओपन कर देते हो, सस्पेंस अकाउंट। अब जैसे कि अगर मैं बताऊं आपने किया होगा, तो उसमें डेबिट साइड में कम आ रहा है। तो आप जो नेम ऑफ अकाउंट का कॉलम है, जिधर आपने सारे कॉलम नाम लिखे हैं, कैश कैपिटल ये सारे लिखे हैं ना, तो वहां पर आप नीचे ही नीचे क्या लिख दोगे, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख दोगे, सस्पेंस अकाउंट। और 1000 किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। 1000 किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में 1000 लिखते ही दोनों का टोटल आ जाएगा, मैच हो जाएगा 176800, 176800, ये दोनों का टोटल मैच हो जाएगा। और यही अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड ज्यादा होता और क्रेडिट साइड कम होता, तो फिर आप यहां पर भी क्या करते, सस्पेंस अकाउंट लिखते, और 1000 फिर किस तरफ में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डेबिट साइड की जगह किधर लिखते, फिर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, आपकी आपकी कुछ एरर्स, ठीक है ना, आपकी कुछ एरर्स हुई है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है आप उनको कैसे पता लगा सकते हो। मान के चलिए तुरंत आपको अभी थोड़ा सा टाइम है उसको पता लगाने में, या फिर आप चाहते हो कि हम हो सकता है कि इसको जल्दी से जल्दी इस एरर को पिक कर सकते हैं। जैसे कि 1000 रुपीज का क्या है यहाँ पर, आपका एरर आ रहा है, 1000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1000 रुपीज का जो एरर आ रहा है, गुड मॉर्निंग बेटा कुलदीप, गुड मॉर्निंग सुधीर। तो 1000 रुपीज का जो एरर आ रहा है ना, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसी एंट्री चेक करोगे जो कि 1000 अमाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि आपने कोई पर्टिकुलर एरर, हो सकता है कि आपने कोई पर्टिकुलर एरर मतलब मिस्टेक कर दियो कोई चीज रिकॉर्ड करने में। 1000 रुपीज का कोई ट्रांजेक्शन था, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो आप ट्रांजेक्शन के अंदर क्या करोगे, स्टार्टिंग से देखोगे 1000 रुपीज का। ये अब गुड मॉर्निंग, अब इतना देर में क्यों बोल रहे हो बेटा अपूर्वा, आप तो कब से आ गए थे ना। तो आईडी लॉग आउट हो गई थी, तो जितनी बार भी लॉग आउट होगी दोबारा स्टार्ट करोगे तो वापस से गुड मॉर्निंग बोलोगे। थैंक यू बेटा नेहा। हाँ वैसे रिकॉर्ड कर ली, लेकिन याद दिलाने के लिए भी थैंक यू, वेरी गुड। ऐसे ही याद दिला दिया करो स्टार्टिंग में ही। वैसे तो मैंने कर रखी है, अभी ऑन कर रखी है रिकॉर्डिंग।
चलिए, तो दोबारा अभी मैं बात करता हूं कि आपका जो एरर है 1000 का रहा, तो हो सकता है आपने कोई 1000 की एरर को रिकॉर्ड नहीं किया, तो सीधा ही आप क्या करोगे, 1000 की एरर को ही, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो 1000 का है उसको आप क्या कर लोगे, तुरंत चेक करोगे कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन तो जो नहीं है 1000 का है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको मिस्टेक जो है वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहला इन्होंने देखिए कुछ स्टेप्स बताइए, स्टेप्स टू लोकेट द एरर, स्टेप्स टू लोकेट द एरर। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आप जो भी आपने ट्रायल बैलेंस का टोटल किया है उसको एक बार दोबारा से टोटल करके देखिए। ठीक है ना, दोबारा से टोटल करके देखिए, हो सकता है कि टोटलिंग में मिस्टेक हो सकता है टोटलिंग में मिस्टेक हो। उसके बाद में आप क्या करोगे, क्वेश्चन ने मतलब ये कहता है कि अगर आपका टोटल आपने मैच करके देखा और वही अमाउंट आ रहा है जो कि पहले आ रहा था, मतलब अभी भी डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, जो भी डिफरेंस का एग्जैक्ट अमाउंट है ना, उस अमाउंट को आप क्या करोगे, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से मैच करोगे कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो कि हम भूल गए हैं रिकॉर्ड करना। ठीक है ना, तो वो भी वो देखेंगे आप। और थर्ड स्टेप में क्या है, जैसे कि 1000 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो चीज डेबिट साइड में लिखनी चाहिए थी वो गलती से किधर लिख दी, क्रेडिट साइड में, तो उस अमाउंट का डबल इफेक्ट हो जाएगा, डबल इफेक्ट हो जाएगा। वो कैसे, 500 रुपए, जैसे कि अभी सेवंथ वाला जो क्वेश्चन किया आपने, कौन सा क्वेश्चन किया, सेवंथ वाला क्वेश्चन किया, उसके अंदर कोई भी एक अमाउंट ले लो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, कितना है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन बताइए। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन कितना, 3000। ठीक है, तो वो आपने किधर लिखा है, डेबिट साइड में। अब सोचो, यदि आप वो किधर लिख देते हो, डेबिट साइड में हटा दिया, लिखा ही नहीं, और उसको लिख किधर, डेबिट साइड में हटा दिया, एक तो ये मिस्टेक हो गई, और एक उसको गलती से लिख किधर दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो बताओ, मिस्टेक जो हो जाएगी आपकी वो कितने रुपए की आएगी, एरर जो होगी वो कितने रुपए की हो जाएगी फिर। गलत, नेहा, रक्षा का भी आंसर गलत है, नेहा का भी गलत है, दोबारा भी गलत है। देखो एक बार करके देखो, चलो आपको अभी पता चलेगा। आप ये मानो कि 1000 का डिफरेंस नहीं है, ये मानो 1000 का डिफरेंस नहीं है, टोटल मैच हो रहा है। ठीक है ना, पहले तो सही लिख दो, डेबिट साइड में लिखा हुआ है ना, उसको डेबिट साइड में रहने दो। ये मान के चलो कि आपका टोटल मैच हो गया, कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है। ठीक है ना, जो टोटल है ना वो टोटल आपका मैच हो रहा है, 176800। अब आप 3000 को हटा के और किस तरफ लिख दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। 3000 को हटा के किधर लिख दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। तो अब आप सोचो, जब आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 173800।
6800 की जगह कितना आ जाएगा 3800, क्योंकि 3000 हट गया ना यहां से। और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा 179800, 179800, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब आप इनका देखो डिफरेंस, देखो कितना आ रहा है। ये अपूर्वा तो पागल हो गई। रोहित का आंसर बिल्कुल सही है। अब सही किया अपूर्वा ने भी, रक्षा ने भी सही कर लिया है। रक्षा का भी आंसर सही है, नेहा का भी आंसर सही है। तो पता चल गया ना, मिस्टेक आपने एक तरफ से हटा के अगर उसको दूसरी साइड में लिख दिया तो एरर डबल अमाउंट से हो जाएगी। एरर कितने अमाउंट से हो जाएगी, डबल अमाउंट से हो जाएगी, 6000 की एरर। तो अब आप सबसे पहले तो क्या चेक करोगे कि 6000 का कोई ट्रांजेक्शन हमसे भूलवश रह तो नहीं गया है, वो चेक करोगे, वो भी नहीं मिला आपको। टोटल लगा के देख लिया, वो भी सही था। फिर आप क्या करोगे, ऐसे देखोगे कि कहीं पर आपको डेबिट साइड में लिखना था, कहीं क्रेडिट साइड में तो नहीं लिख दिया कोई चीज। ठीक है ना। तो वो मिस्टेक देखोगे आप, तो इसका हाफ करोगे, 6000 का हाफ करके, और फिर देखोगे डेबिट और क्रेडिट को कि भाई कोई आइटम जो डेबिट में लिखना था वो क्रेडिट में तो नहीं लिख दिया है कहीं। तो वो हाफ करना पड़ेगा पहले 6000 का, फिर देखोगे आप उस अमाउंट को हाफ करके। तो ये एरर, दो एरर हो गई। एक तो डेबिट में लिखना था जो लिखा नहीं, वो एरर। और गलती से और क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। अगर ये एरर भूलने से संबंधित एरर होती ना, ओमिशन से, तब तो डिफरेंस 3000 का ही आता, क्योंकि आप भूल जाते। इसका मतलब डेबिट में लिखना भूल गए, तो आपने क्रेडिट में भी नहीं लिखा होगा। तो डेबिट में नहीं लिखा, इसका मतलब केवल एरर कितनी आती है 3000। लेकिन आप भूले नहीं हो, आपने डेबिट साइड में नहीं लिखा, जबकि उसको किधर लिख दिया, क्रेडिट साइड में। तो ये एरर हो गई यहाँ पे, डबल इफेक्ट हो गया है। तो ये कहता है आप एरर को कैसे चेक कर सकते हो, 6000 को पहले डिवाइड करो 2 से, हाफ हो जाएगा अमाउंट। और फिर उस अमाउंट को आप चेक करो कि कोई अमाउंट ऐसा तो नहीं है जो कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखने के बजाय क्रेडिट साइड में लिख दिया हो। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एरर्स को लोकेट कर सकते हो। समझ में आया क्या। और आगे ऐसे बोला जा रहा है, कभी कभी हम जैसे कोई ऐसी भी एरर कर देते हैं, जैसे 79 की जगह 97 लिख दिया, 47 की जगह 74 लिख दिया, 74। ठीक है ना। 83 की जगह 38 कर दिया, 38 कर दिया। होता ही है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना। 34 की जगह 43 लिख दिया। होती है कि नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है ना आपसे भी। बिल्कुल हो जाती है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके की अगर यदि एरर हो रही है आपकी, तो आप क्या करोगे, जो भी पहले एक बार इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा। जैसे कि आपने 47 है, लिखना चाहिए था कितना, 47, आपने गलती से कितना लिख दिया, 74। अब अगर 74 लिख दिया, तो आप इन दोनों का डिफरेंस पता करिए, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, बताइए।
देख के बताइए, दोबारा देखिए सही से। 47 की जगह 74 लिख दिया, दोबारा से डिफरेंस देख के बताइए सही। रक्षा, ट्वेंटी सेवन, वेरी गुड, 27। तो आप सुनिएगा, अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक है आपकी वास्तव में, तो फिर आप क्या करोगे, आप वो मिस्टेक जो डिफरेंस आया है ना, वो ऑलवेज, हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। हमेशा किससे डिवाइड होगा वो, 9 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये मान लीजिए कि ऐसी एरर नहीं है। अभी 27 है, वो किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से। इसका मतलब आपकी एरर ऐसी है। सही है। जैसे कि एक और ले लो, 38। 38, उसकी जगह आपने लिख दिया कितना, 83। तो 38 और 83 के बीच डिफरेंस देखिए, 38 और 83 के बीच डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। तो क्या 45 9 से परफेक्टली डिवाइड होता है क्या? तो इसका मतलब आपकी ये एरर, इट मे बी ये एरर आपकी हो सकती है कि आपने कुछ गलती इस तरीके की कर दी हो। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, आपकी एरर्स को लोकेट कर सकते हो। देखो, एरर करना एरर करना गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती कर दी, लेकिन उस गलती को ढूंढना वो बहुत ही मुश्किल काम है। एरर करने में क्या होता है, 2 मिनट लगती है, एरर हो गई। लेकिन उस एरर को जब ढूंढते हैं ना, तो बहुत बहुत सारा टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं, लेकिन वो एरर फाइंड नहीं हो पाती है। फिर ढूंढते रहते हैं, क्या करें, कहाँ पे मिस्टेक हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गई, ऐसा करते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, चीजों को राउंड फिगर में भी ले लेते हैं। बिल्कुल, राउंड फिगर में लेने का मतलब, जैसे कि 8666 लिख दिया, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपने 1333 लिख दिया। अब आप सोचो, ऊपर में आपको क्या करना चाहिए था, 8667 करना चाहिए था। तो 7 और वो 1333 वाला 3 दोनों ऐड होके और वो बराबर हो जाते, लेकिन आपने क्या किया, राउंड फिगर में चीजों को, एक को तो राउंड फिगर कर दिया और एक को किया नहीं। तो उससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक आ जाएगी। तो वहां पर आपने 99 को 100 बना दिया, राउंड फिगर में ले लिया। तो कुछ चीजें राउंड फिगर करने से भी मिस्टेक आ जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड करते समय गलती कर देते हो कभी कभी, और देखना आपसे होगी भी। अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जब आप कभी कभी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, बैलेंस सीडी में कोई चीज लिखी है, और अब उसको नेक्स्ट ईयर जब लेके जाते हैं ना, तो वो जब आप उसको बीडी में लिखते हो, तो कभी कभी वो गलती हो जाती है कैरी फॉरवर्ड करते समय। तो तब भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और
आपने कुछ चीजें इस तरीके से लिख दी जो कि क्लियरली मेंशन नहीं करी है। 7648 ये कोई अमाउंट है, 7648। अब जो 7 जो है ना, वो इस तरीके से आपने बनाया कि वो 2 लग रहा है। 7 इस तरीके से बनाया जो कि वो 2 लग रहा है। तो वो कैसे लिखा है, फिर वो क्या लिखोगे आप? 2648, 2648 गलती कर दोगे। तो आपको चीजें कैसे लिखनी है? क्लियरली लिखनी है। तो हो सकता है कि वो आपने रिटर्न करते समय कोई कोई की स्पेलिंग लिखना है, या फिर कोई फास्ट लिखता है तो इस तरीके से लिख देता है कि जब कोई कंप्यूटर में उसकी फीडिंग होती है तो फिर वो पहचान नहीं पाता है कितना अमाउंट है, तो फिर वो अपने हिसाब से उस अमाउंट को लिखता है। तो इस तरीके से में वहां पर भी गलती हो सकती है। समझ में आ रही है? और फिर आपने क्या किया, इन सभी तरीकों को अपना के देख लिया, सब चीजों को देख लिया, फिर भी आपको एरर्स नहीं मिल पा रही है, या तो मिल जाएगी तुरंत। और यदि फिर भी एरर नहीं मिल पा रही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट चेकिंग करनी पड़ेगी फिर स्टार्टिंग से, कि भाई हमें जितने भी एफर्ट्स पुट कर लिए उसके बाद में कुछ भी नहीं डिफरेंस पता चल रहा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट चेकिंग करनी पड़ेगी, सारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो देखनी पड़ेगी सही करी है क्या, और उन एंट्रीज की जो लेजर में पोस्टिंग करी है वो क्या सही करी है क्या, बैलेंसेस निकाले हैं वो सही निकाले हैं क्या, है ना? वो सब चीजें एक एक वन बाय वन आपको चेक करना पड़ेगा, और फिर एरर पता चलेगी। ठीक है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ एरर जो होती है ना, वो दो तरीके की एरर्स होती है। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, एक तो वैसी एरर, नहीं बेटा, आपका डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, डेट मीन्स आपकी कुछ ना कुछ गलती है। और एफर्ट्स पुट करोगे, आप अच्छे से चेकिंग करोगे, तो फिर 100% आपकी वो गलती सामने निकल कर आ जाएगी। आई बात समझ में? गलती तो है, तो गलती निकल कर सामने आ जाएगी, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो आप देखिए, ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस में यदि एरर हो रही है ना, तो एरर दो तरीके की इन्होंने बताई है। देखो, एक तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रही है, तब तो हमें साफ साफ पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलती रह गई। भाई ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुई तो हमने वहीं पे ही पता चल गया हमको कि कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गई है। आ रही बात समझ में? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गई, ट्रायल बैलेंस मैच हो गई और फिर भी आपकी गलती है। ट्रायल बैलेंस क्या हो गई? मैच हो गई, फिर भी आपकी गलती हो रही है। तो अब उस केस में आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद आपकी कुछ ना कुछ गलती रह रही है। अब वो कैसे? आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, अभी तो आपने कहा था सर कि डिफरेंस आएगा तो आपको पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस गलत है। अब ट्रायल बैलेंस मैच हो रही है तो हम तो फिर कैसे पता चलेगा हमको गलती हुई है, हम तो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, आप आगे बढ़ोगे और सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना स्टार्ट भी कर दोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? बाद में।
जैसे कि मोहन है, मोहन को डेबिट में लिखना चाहिए था कितना, 5,000 रुपए। मोहन के डेबिट में लिखना चाहिए था कितना, 5,000 रुपए ट्रायल बैलेंस में। आपने क्या किया, मोहन को तो लिखा ही नहीं, मोहन की जगह दूसरा नाम लिख दिया, क्या, सुरेश। मोहन की जगह दूसरा नाम क्या लिख दिया, सुरेश। तो सुरेश को लिख दिया है, बस केवल नाम लिखा है, मोहन की जगह सुरेश लिख दिया, लेकिन अमाउंट आपने डेबिट साइड में ही लिखा है, कोई गलती नहीं करी। तो अब बताओ ट्रायल बैलेंस मैच होगी या नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस मैच होगी या नहीं होगी। होगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस में क्या रह गई है, मिस्टेक रह गई है। फिर भी ट्रायल बैलेंस में क्या रह गई है, मिस्टेक, क्योंकि आपने क्या किया है, डेबिट की जगह, मतलब डेबिट की जगह क्या, सॉरी, मोहन की जगह आपने क्या लिख दिया, सुरेश। डेबिट मोहन का मतलब, मोहन को लिखते ना, तब तो इसका मतलब ये होता कि आप मोहन से पैसा मांगते हो, मतलब बिजनेस क्या कर रहा है, करेगा, मोहन से पैसे लेगा बिजनेस। अब आपने सुरेश लिख दिया है, तो सुरेश से पैसा लेगा। जब आप सुरेश के पास में जाओगे, तो सुरेश क्या बोलेगा, भैया कौन से पैसे मांग रहे हो आप, मैंने तो आपके साथ में कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। आपने कहा कि फिर ये क्या है, आपने चेक किया, फिर आपको पता चला, अरे यार ये तो मोहन था, हमने सुरेश लिख दिया। हमें पैसा किससे लेना चाहिए था, मोहन से। मोहन को क्या पड़ी है, मोहन चुपचाप बैठा हुआ है, मोहन को पता है कि मेरे ट्रांजेक्शन में लिखना था, वो उन्होंने कहीं और लिख दिया है, अब तो मुझसे पैसा मांगेंगे ही नहीं। बाद में मिस्टेक पता चली, तो मोहन को कहा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट नहीं लिखा हमने, जो कि आपके लिखना चाहिए था, आपको पैसा इतना देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल दे देंगे ना, हमको भी पता है ये तो देना ही है। तो मिस्टेक्स जो होती है ना, वो बारीक होती है, लेकिन उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो दो तरीके की एरर के बारे में बताया, एरर्स, एरर्स विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और एरर्स विच डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इफेक्ट का मतलब जो आप देखोगे कि हाँ इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एरर्स, कुछ ऐसी एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही है, और डिफरेंस नहीं आता है, इसका मतलब एरर हुई है फिर भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हो रही है। तो एरर विच डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब ऐसी ऐसी मैं एरर आपको बता रहा हूं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रभावित करेगी, प्रभाव डालेगी। तो वो क्या क्या है, रोंग कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब आपने कोई भी अकाउंट जब बनाया, उस अकाउंट का तो आपने टोटल जो है ना, वो ज्यादा लगा दिया, मतलब टोटल ज्यादा जोड़ दिया। तो मतलब आपने गलती क्या करी है, एक साइड में गलती करी है, टोटल आपने ज्यादा लगाया एक की तरफ, दोनों तरफ नहीं। दोनों तरफ टोटल ज्यादा लगा दोगे तब तो ट्रायल बैलेंस मैच होगी। आपने क्या किया, एक की तरफ टोटल ज्यादा लगाया, तो फिर आप वहां पर जैसे डेबिट साइड में टोटल लगाया, तो आप जब वहां पे लिखोगे तो डेबिट साइड में ज्यादा लिख दोगे ट्रायल बैलेंस में। तो डेबिट साइड में ज्यादा लिख दिया है तो डेबिट साइड ज्यादा आएगी, और डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है आपकी रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग। एक है आपकी पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड,
पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड मतलब आपने जब लेजर से पोस्टिंग किया, सॉरी, जनरल से पोस्टिंग किया लेजर में, तो वो डेबिट साइड की जगह आपने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिया। जैसे 200 लिखना था किधर, डेबिट साइड में, आपने लिख किधर दिया उसको, क्रेडिट साइड में। तो एक्चुअल में आपकी एरर कितने की हो गई, 400 रुपए की। 200 तो वो जो कि आपको डेबिट में लिखना चाहिए था, जो कि लिखा नहीं, और 200 वो जो कि आपने गलती से क्रेडिट में लिख दिया। तो 400 की एरर हो गई 200 की जगह, और वो क्या कहलाएगी, वो आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे, तो फिर वो भी आपकी डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये भी एरर कौन सी है, एरर विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। और वो ही अपनाओगे फिर आप तरीका, 2 से डिवाइड करके देखोगे, और फिर आप अमाउंट देखोगे कि डेबिट या क्रेडिट में किस तरफ में हमने ज्यादा या कम लिखा है। पोस्टिंग टू द रॉन्ग अमाउंट, मान के चलिए एक साइड में आपने गलती कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, 6,000 रुपए दिए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, 6,000 रुपए दिए। तो आपने क्या किया, राम के अंदर तो सामने एंट्री में कितना लिख दिया, 600, और टू कैश में लिख दिया 6,000। एक जीरो लगाना भूल गए, एक जीरो लगाना भूल गए। एंट्री क्या करी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 600 और 6,000, ट्रांजेक्शन था 6,000 का, लेकिन आपने ऊपर तो क्या लिख दिया, एंट्री में डेबिट साइड में तो 600, और कैश के सामने लिख दिया 6,000। तो अब आप सोचो, जब आप कैश अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तब तो बाय राम लिखोगे और 6,000 लिख दोगे, लेकिन जब राम अकाउंट के अंदर टू कैश लिखोगे, वहां पे 600 रुपये लिख दोगे आप गलती से 6,000 की जगह। तो फिर आपका डिफरेंस आएगा कितना, 5,400 रुपीज का। कितना आएगा, 5,400 रुपीज का डिफरेंस आएगा आपका। तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपने दोनों तरफ मिस्टेक नहीं करी है, एक तरफ ही मिस्टेक करी है। यदि दोनों तरफ ही मिस्टेक कर देते ना, 6,000 की जगह 600 लिख देते, तब फिर वो एरर कौन सी एरर हो जाती, एरर विच डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। लेकिन अभी जो एरर बताई है, इधर एक साइड ही मिस्टेक करी है, इसका मतलब ये कौन सी एरर है, एरर विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है क्या। ओमिशन की बात करते हैं, तो ओमिशन का मतलब भूलना। आप केवल एक तरफ लिखना भूल गए, एक तरफ लिखना भूल गए। जैसे क्या हुआ, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करी आपने, तो आपने 6,000 से एंट्री कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री में तो कर दिया, लेकिन जब आप राम अकाउंट में लिखने पोस्टिंग करें, तब आपने टू कैश लिख दिया 6,000 रुपये, लेकिन उस एंट्री की आपने कैश अकाउंट में लिखा ही नहीं उसको, बाय राम नहीं किया कैश अकाउंट के अंदर। तो कैश अकाउंट में नहीं किया, तो फिर बताइए मिस्टेक तो आएगी ना, कैश अकाउंट मैच ही नहीं होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये आपकी एरर हो सकती है। ओमिशन की डेफिनेशन, व्हेन वी omitted टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, या फिर omission की डेफिनेशन बोलते हैं, व्हेन वी डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इज नॉन एज omission। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो उसको ही क्या कहते हैं,
भूलना, हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो ऑमिशन यदि एक ही साइड की हुई है तब तो डिफरेंस आएगा। आप ट्रांजेक्शन को ही लिखना भूल गए तब तो फिर आपका वो डिफरेंस कभी मैच ही नहीं होगा। ठीक है ना। वो फिर आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। अब देखो, वहां पर अभी अभी अपन ने देखी है सारी एरर्स। वो कैसी एरर्स थी? जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही थी। जैसे कि अभी मैंने बताया था, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, और ओमिशन टू एंट्री इन वन साइड ओनली, एक साइड में, डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, दो बार कर दी पोस्टिंग, 200 रुपये लिखना था, ही चाहिए था। कभी कभी होता है ना, देखो, जैसे कि आप रेंट अकाउंट बना रहे हो और उसमें आपको क्या करना था, टू कैश लिखना था। टू कैश लिख दिया आपने, 3,000 रुपये। अब कोई काम आ गया बीच में, अब कोई काम आ गया बीच में, आप उठकर चले गए और वो काम करके वापस आए, तो आपने देखा यार कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, अच्छा रेंट का करना था। दोबारा जाके टू कैश कर दिया और 3,000 रुपीज जो भी है वो लिख दिए। तो एक, इसका मतलब एक ही अकाउंट में आपने कितनी बार लिख दिया, दो बार लिख दिया, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच नहीं करेगा। क्योंकि 3,000 लिखना था वहां तक तो सही था, क्योंकि आपने लिख भी दिया था। 3,000 और लिख दिया, इसका मतलब वो एरर हो गई आपकी। ठीक है ना। होता ही है। अब हम ऐसी एरर आपको बता रहे हैं जिससे कि ट्रायल बैलेंस में तो गलती है, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगी, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच होगी। ट्रायल बैलेंस मैच होगी। देखो, ट्रायल बैलेंस मैच कब नहीं होती है? जब आप दोनों तरफ मिस्टेक नहीं करके और एक ही तरफ मिस्टेक करते हो, या तो डेबिट साइड मिस्टेक कर दी या क्रेडिट साइड मिस्टेक कर दी, तब आपका चीजें जो है ना वो मैच नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि आप, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला था, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, जब आपने एंट्री करी ना, एंट्री उसी समय 6,000 रुपये लिखने चाहिए थे, लेकिन आपने दोनों तरफ 600 रुपये लिख दिए। 600 राम साइड में, 600 ही टू कैश के लिए। अब बताओ, केवल एक ही जीरो की मिस्टेक है ना। अब आप क्या करोगे, कैश अकाउंट में बाय राम लिखोगे, राम अकाउंट के अंदर टू कैश लिखोगे, 600 और 600, और आप बैलेंस भी कर दोगे, ट्रायल बैलेंस में भी लिख दोगे, और इत्तेफाक की बात क्या होगी, ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाएगी आपकी। लेकिन सोचो, आपकी गलती 5,400 की हो गई, जो कि आपने कम लिखा। तो ऐसी एरर को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब आपने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब आप दोनों तरफ, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ रिकॉर्ड करना भूल गए। राम को सैलरी देनी थी, तो आप एंट्री क्या करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रुपये देने सैलरी के। तो अब इसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप बिल्कुल ही भूल गए,
तो जब बिल्कुल ही भूल गए तो ना तो आपने उसको डेबिट में लिखा और ना ही आपने उसको क्रेडिट में लिखा। तो जब आप इसको लिखे ही नहीं हो तो आप इसको ना तो जर्नल में लिखोगे, ना उसको ट्रायल उसमें लेजर में लिखोगे, ना उसको ट्रायल बैलेंस में लिखोगे। तो किधर भी नहीं लिखा तो फिर आपकी ट्रायल बैलेंस तो मैच होगी ना। तो इसका मतलब अगर आप ओमिशन की एंट्री एक साइड में भूलने की करते हो, केवल एक साइड में, तब तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी। लेकिन दोनों तरफ भूल गए आप, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो फिर आपकी ट्रायल बैलेंस मैच होगी, लेकिन फिर भी एरर होगी। अब आपकी आ रही है कौन सी? कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर को क्या बोलते हैं कि एक, बस थक गए क्या? हाँ बताओ बेटा। बोलो बेटा अपूर्वा। वो तो आप चेक करोगे ना, अभी आपको लोकेट करना बताया था ना आपको मैंने। लोकेट कैसे करते हैं एरर को? जब आप लोकेट करोगे आपको पता चलेगा, फिर ही तो आप डिसाइड करोगे ना ये एरर कौन सी है, पहले से थोड़ी डिसाइड हो जाएगी। लोकेट करोगे एरर को पहले। चलिए ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको पूरा। ये लगभग लगभग हमारा ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, 2 मिनट या 5 मिनट का बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। बाय।